नमस्कार दोस्तों, जीके की दुनिया में एक बार फिर से आपका स्वागत है। अपन चर्चा कर रहे थे राजस्थान के कला साहित्य और संगीत संस्थानों की। राजस्थान के कला साहित्य और संगीत संस्थानों की, इनमें से अपन जयपुर के किसके जयपुर के प्रमुख कला साहित्य और संगीत संस्थानों की अपन चर्चा कर चुके हैं। आज नेक्स्ट बचे हुए की चर्चा करेंगे, है ना। तो सबसे पहले अपन चर्चा करेंगे उदयपुर की। किसकी चर्चा करेंगे? उदयपुर के प्रमुख कला साहित्य और संगीत संस्थानों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहला है भारतीय लोक कला मंडल। भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पे है? तो ये उदयपुर में है ना। पहले उदयपुर वालों की चर्चा करते हैं। तो भारतीय लोक कला मंडल कहाँ पे है? उदयपुर में। इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई? तो इसकी स्थापना देवीलाल सांबर द्वारा की गई। कब की गई? 1952 में। कब की गई? 1952 में, है ना। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है परंपरात्मक कला के संरक्षण और संवर्धन के लिए, जो कला परंपरा से चली आ रही है उसको संरक्षण करना और उसको संवर्धन बचाए रखना। इस संस्थान ने कठपुतली को, कौन सा नृत्य? कठपुतली को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। किसने निभाई है? ये भारतीय लोक कला मंडल ने। कहाँ पे है ये? उदयपुर में। स्थापना देवीलाल सांबर द्वारा 1952 में की गई थी। नेक्स्ट संस्थान देखते हैं। तो नेक्स्ट संस्थान है पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र। पश्चिमी क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र कहाँ पे है? तो ये भी उदयपुर में है। इसकी स्थापना कब की गई? 1986 में की गई। क्यों की गई? इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है देश की विलुप्त या लुप्त हो रही कलाओं के पुनरुत्थान करने, कलाकारों को उपयुक्त मंच उपलब्ध करवाकर उनकी कला को समुन्नत करने एवं प्रचार प्रसार करने के उद्देश्य से इस संस्था की स्थापना 1986 में उदयपुर में की गई। भारत सरकार द्वारा स्थापित 7 क्षेत्रीय केंद्रों में से एक है। जो भारत सरकार द्वारा 7 क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किए गए हैं, उनमें से एक राजस्थान के उदयपुर में है। नेक्स्ट चर्चा करते हैं शिल्पग्राम की। शिल्पग्राम भी कहाँ पे है? उदयपुर में। कहाँ पे? शिल्पग्राम भी उदयपुर में है। शिल्पग्राम देखो नाम से पता चल रहा है, शिल्प वाला ना, शिल्प कला वाला। तो हस्तशिल्पियों, हाथ से जो शिल्प बनाए जाते हैं के विकास से इसे स्थापित किया गया। कहाँ स्थापित किया गया है? उदयपुर में किया गया है। नेक्स्ट है राजस्थान साहित्य अकादमी। राजस्थान साहित्य अकादमी कहाँ है? तो इसकी स्थापना भी उदयपुर में की गई है। राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना उदयपुर में की गई है। कब की गई है? 1958 ईस्वी में। इसके द्वारा एक पुरस्कार दिया जाता है जिसका नाम है मीरा पुरस्कार, और इसकी एक पत्रिका है, मतलब एक बुक है जिसका नाम क्या है? मधुमती। क्या नाम है उसका? मधुमती। ये मासिक पत्रिका है, मतलब हर महीने में आती है मधुमती पत्रिका, और इसके द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जाता है? मीरा पुरस्कार दिया जाता है। तो इस साहित्य अकादमी की स्थापना क्यों की गई है? राजस्थान में साहित्य को प्रोन्नत करने के लिए, साहित्य को ऊपर उठाने के लिए तथा साहित्यिक संचेतना के प्रचार प्रसार के लिए, मतलब साहित्य से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण प्रोन्नति करना और साहित्य संचेतना मतलब साहित्य का प्रचार प्रसार करने के लिए राजस्थान साहित्य अकादमी की स्थापना उदयपुर में 1958 में की गई थी, है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। तो ये अपन उदयपुर के पढ़ रहे थे। किसके पढ़ रहे थे? उदयपुर के। कौन कौन सा पढ़ लिए अपन? उदयपुर में पढ़ लिए अपन तो भारतीय लोक कला मंडल। लोक कला मंडल के बाद में पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक कार्यक्रम केंद्र, पश्चिमी क्षेत्रीय सांस्कृतिक केंद्र, उसके बाद में शिल्पग्राम, और उस शिल्पग्राम के बाद में राजस्थान साहित्य अकादमी। अब चर्चा करेंगे अपन जोधपुर के महत्वपूर्ण संस्थान देखेंगे। तो पहला है रूपायन। देखो कौन सा है? रूपायन। कहाँ पे है? बोरुंदा, जोधपुर में। आसानी से याद हो जाएगा। देखो रू में भी ऊ की मात्रा है और बोरुंदा में भी ऊ की मात्रा है ना। तो रू से बोरुंदा, रू से रूपायन और रू से बोरुंदा, जोधपुर में। इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना की गई 1960 ईस्वी में। किसके द्वारा? स्वर्गीय कोमल कोठियारी के द्वारा ना। इनका स्वर्गवास हो चुका है। किसका? कोमल कोठियारी। और कौन था? विजयदान देता द्वारा समर्पित सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थान है। कौन सा संस्थान है? सांस्कृतिक और शैक्षणिक संस्थान है। इसे राज्य और केंद्र सरकार से विभिन्न मदों से अनुदान, इसमें जो अनुदान आता है वो राज्य सरकार का भी आता है, केंद्र सरकार का भी आता है। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी कहाँ पे है? तो ये भी जोधपुर में है। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी कहाँ है? जोधपुर में। इसकी स्थापना कब की गई? तो 1957 में की गई। किस उद्देश्य से की गई? तो राजस्थान में संगीत, नृत्य
नाट्य विद्याओं के प्रचार प्रसार, संरक्षण और उन्नयन के लिए राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1957 में कहाँ पे की गई? जोधपुर में की गई। नेक्स्ट देखते हैं जोधपुर का संस्थान। तो एक संस्थान है राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठा। कौन सा? राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठा। इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1951 में जोधपुर में की गई। किस उद्देश्य से? तो राजस्थान संस्कृति एवं विरासत को संरक्षित रखने एवं उसकी उन्नति के लिए की गई। इसके अधीन, किसके अधीन? राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठा के अधीन 6 शाखाएं कार्यालय, 6 शाखा कार्यालय जो कहाँ पे हैं? तो एक तो है अलवर, भरतपुर, उदयपुर, कोटा, बीकानेर और जयपुर में। तो इसके 6 शाखा कार्यालय इन जगहों पे हैं। तो ये अपन पढ़ रहे थे जोधपुर के। जोधपुर का क्या क्या पढ़ा अपन ने? तो जोधपुर का पढ़ लिया अपन ने राजस्थान प्राच्य विद्या प्रतिष्ठा, राजस्थान संगीत नाटक अकादमी और रूपायन संस्थान, है ना। नेक्स्ट अब देखते हैं अपन बीकानेर के। किसके देखेंगे? बीकानेर के। तो बीकानेर में कौन है? तो बीकानेर में है राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी। ये कहाँ पे है? बीकानेर में है। इसकी स्थापना कब की गई? तो इसकी स्थापना 1983 में की गई। इसके द्वारा एक पत्रिका निकाली जाती है। उस पत्रिका का नाम क्या है? उस पत्रिका का नाम है जागती ज्योत। और इसका वर्तमान अध्यक्ष कौन है? इसका वर्तमान अध्यक्ष है शिवराज छंगाणी। शिवराज छंगाणी इसका वर्तमान अध्यक्ष है। पत्रिका जागती ज्योत, स्थापना 1983। राजस्थानी भाषा साहित्य और संस्कृत अकादमी कहाँ पे है? बीकानेर में। बीकानेर का ही एक संस्थान और है जिसका नाम क्या है? राजस्थान राज्य अभिलेखागार। राजस्थान राज्य अभिलेखागार। इसकी स्थापना 1955 में। कब? 1955 में बीकानेर में की गई। ये देश का प्रथम ई अभिलेखागार है। लगभग 2013 से ई फॉर इलेक्ट्रॉनिक अभिलेखागार बना दिया गया है। किसको? राजस्थान राज्य अभिलेखागार को। 1955 में इसकी स्थापना बीकानेर में की गई थी और देश का प्रथम ई अभिलेखागार कहलाता है ये। नेक्स्ट देखते हैं। तो नेक्स्ट है गंगापुर के। किसके देखेंगे? गंगापुर में एक संस्थान है। कौन सा? राजस्थान पंजाबी। पंजाब से सीमा कौन बनाता है? तो गंगानगर बनाता है। तो राजस्थानी पंजाबी भाषा अकादमी की स्थापना 2006 में। कब? 2006 में कहाँ पे की गई? गंगानगर में की गई। और एक संस्थान है टोका। टोका कौन है? मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद अरबी फारसी शोध संस्थान की स्थापना कहाँ की गई? तो टोक में की गई। कब की गई? 1978 में की गई। तो ये महत्वपूर्ण अपन एक वीडियो पहले से देख लिए जिसमें पढ़े थे अपन जयपुर से रिलेटेड। किससे? जयपुर। किससे रिलेटेड? जयपुर से। और आज किससे पढ़ लिए अपन? उदयपुर से, जोधपुर से, बीकानेर से, गंगानगर से और टोंक से। तो ये राजस्थान के महत्वपूर्ण, है ना, राजस्थान के महत्वपूर्ण कला संगीत और साहित्य के जो संस्थान थे इनकी स्थापना कब की गई, कहाँ की गई और किस उद्देश्य से की गई, ये अपन पढ़ लिए। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक करना है, जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं करे उनको चैनल सब्सक्राइब करना है ना, और वीडियो को शेयर करना है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।